नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले मैप पर लोकेशन जान लेते हैं। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो चुका है। तो देखिए, इस वाले क्षेत्र में मिलेगी लाल मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में मिलेगी काली मिट्टी। अच्छा, एमपी में बोलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो मुख्य रूप से बोलें तो 5 प्रकार की हैं, जैसे मिश्रित, जलोढ़, कछारी, काली, लाल, पीली और लैटेराइट। उसके अलावा काली मिट्टी जो होती है, ये पूरा क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आपने सुना होगा गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एमपी में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी। ये है मिश्रित, लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है ये। फिर ये है लैटेराइट। तो अब सबसे पहले एमपी में जानने से पहले ये है जलोढ़ और कछारी। तो अब एमपी में जानने से पहले सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर इंडिया का रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, उनके लिए देखो जल्दी से देखो। तो अब हम आ गए हैं, क्या बताइए, भारत के मैप पर। तो भारत के मैप पर आ गए हैं। तो देखो, भारत के मैप में ये देखो, ये दिख रही है काली मिट्टी, इस क्षेत्र में मिलती है और इस क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक ओवरव्यू ले रहे हैं अपन। ये जो दिख रही है, ये लाल और पीली है। और लैटेराइट मिट्टी देखो केवल पश्चिमी घाट पर मिलेगी आपको और असम वाले रीजन में मिलेगी। एमपी में देखो बहुत कम मिल रही है। तो एमपी में मात्र 2 जगह ही मिलती है। एमपी में मात्र 2 जगह ही मिलती है। ठीक है, तो ये मिलती है बालाघाट और छिंदवाड़ा साइड। चलो, तो ये आपने देख लिया भारत के कंटेक्स्ट में कि यहाँ पर कौन कौन सी। और ये देखो जलोढ़ दिख रही है, ये पीली वाली। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। आपको मैप याद हो गया होगा, उम्मीद है। देखो फिर से, इस क्षेत्र में लाल मिट्टी, ये काली मिट्टी 3 प्रकार से है। उसके बाद लैटेराइट भी 3 प्रकार से हैं, 2 प्रकार की होती है। एक गहरी लैटेराइट, एक कठोर लैटेराइट, मतलब एक गहरी लैटेराइट और एक श्वेत लैटेराइट। फिर जलोढ़ भी 3 प्रकार की होती है, बांगर, खादर और भावर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी की। देखो, लोकेशन याद कर लो, भारत में अपन ने देख चुके हैं, तो इसी साइड है सबसे ज़्यादा। तो ये है काली मिट्टी का पठार, काली मिट्टी का क्षेत्र। तो अब काली मिट्टी के बारे में अपन जान लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो देखिए, जो काली मिट्टी है ना, वो देखो इस प्रकार से दिखती है। सबको पता होगा, सबके खेतों में पाई जाती होगी काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी में क्या होता है, जो काली मिट्टी है उसके उपनाम जरूर आते हैं पेपर में। तो एक तो नाम याद रखना, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। तो एक नाम हो गया इसका रेगुर मिट्टी। फिर उसके बाद इसका उपनाम आता है, ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो इसे काली कपास की मिट्टी बोलते हैं। और अभी यूपीएससी में पूछा गया था कि चेरनोजम किसे कहते हैं? तो चेरनोजम नया वर्ड है, चेरनोजम भी इसे बोलते हैं। 3 उपनाम हो गए, रेगुर, कपास और चेरनोजम। तो 3 इसके क्या हो गए बताइए? उपनाम। इसके अलावा ये कितने प्रकार की है? तो अभी बताया हमने 3 प्रकार की है, साधारण, गहरी और छिछली। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलेगी कौन सी बताइए? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या बताइए, यह एकमात्र ऐसी मिट्टी है जिसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। यह खुद ही क्या बताइए, इसमें जुताई हो जाती है, मतलब दरारें आ जाती हैं। जुताई क्यों करते हैं किसान? आपको पता होगा कि इस नलियों को तोड़ने के लिए करते हैं, ताकि नमी ऊपर ना आए, नमी बने रहे नीचे। ठीक है, चलिए, तो ये था काली मिट्टी के बारे में। अच्छा, और इसमें कौन सी खेती होती है? मुख्य रूप से कपास की होती है। चलिए, अब बात करते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो पहले लोकेशन देख लो लाल मिट्टी की। तो देखो, ये है लाल मिट्टी की लोकेशन। अब ये लाल मिट्टी की लोकेशन है, आपको पता चल गया मालवा साइड है कुछ। ठीक है, और यहाँ पर दोनों मिश्रित मिलेंगी, ये दोनों मिश्रित मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा वाला पार्ट मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं लाल मिट्टी को। तो देखो, ये ऐसी दिखती है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी मुख्य रूप से बंजर ज़मीन के रूप में पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो गोंडवाना सेल से हुआ है। और काली मिट्टी का निर्माण बोलें तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। जब ज्वालामुखी निकलता है, पृथ्वी से ऊपर आ जाता है, तो ऊपर जाके जम जाता है, तो वो कहलाता है बेसाल्ट।
और पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जम जाए सतह के अंदर तो वो ग्रेनाइट चट्टान बनाता है। लेकिन यदि सरफेस पर जमे और फिर जलवायु परिवर्तन हो, बहुत सारे परिवर्तन हो, तब वो क्या बताइए बेसाल्ट चट्टान बन जाती है। और वही बेसाल्ट चट्टान टूट टूट के चली जाती है और जम जाती है किसी और जगह पर, और फिर वही क्या चट्टान बन जाती है, क्या बताइए, काली मिट्टी। तो उम्मीद करते हैं काली मिट्टी आपको समझ में आ गई होगी। और लाल मिट्टी अभी हमने आपको बताई कि कैसे बनती है। तो लाल मिट्टी कैसे बनती है बताइए। तो ये लाल मिट्टी बनती है गोंडवाना सेल से, ठीक है, गोंडवाना सेल से निर्मित होती है और जलवायु के परिवर्तन से होती है। इसमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और काली मिट्टी में बोलें तो सब कुछ पाया जाता है, चूँकि बेसाल्ट चट्टान से बनी है तो उसमें पाया जाता है, क्या बताइए, एल्यूमिनियम पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम अर्थात चूना, तो ये सभी काली मिट्टी में पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किस में होता है, तो ईंटें बनाने में होता है, क्योंकि ये बंजर ज़मीन के रूप में पाई जाती है तो इसकी बनती हैं, क्या बताइए, ईंटें। और इसमें चूना मिलाने से, चूना मिला के अपन मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। pH मान इसका 5.5 से 8.5 होता है, मतलब ये अम्लीय से क्षारीय होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी मिट्टी के बारे में। अब देखो मिश्रित मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिश्रित मिट्टी क्या है, ये दिख रही है आपको मिश्रित मिट्टी। तो अच्छा रुक जाओ, पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जलोढ़ जल के द्वारा बहाकर लाई गई। पहले लोकेशन देख लो, जलोढ़ कहाँ पर है, ये इस क्षेत्र में है, भिंड, मुरैना, श्योपुर साइड, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर दिख रही है आपको भारत के उत्तरी सीमा पर, जहाँ पर चंबल नदी है, ठीक है। तो अब चंबल नदी है तो वहाँ पर अपरदन ज़्यादा होता कि नहीं बताओ। तो ये देखो अपरदित हो रही है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या है मृदा अपरदन की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही मानी जाती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ बोले कौन सी मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, तो बोलना कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई। अपन ने अभी देखा कि भारत के मैप में सबसे ज़्यादा वहीं पर दिखाई गई है जहाँ गंगा यमुना नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, जहाँ कोसी, गंडक, ये सभी नदियाँ मिल रही हैं जाके, तो गंगा के क्षेत्र में मिलती हैं, मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। और इसका मुख्य क्षेत्र अभी हमने बताया भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर साइड है। ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार की हैं, एक तो हो गई बांगर, एक तो हो गई खादर, ठीक है। बांगर होती है पुरानी, जैसे भंगार वाला आता है, जैसे जो लोहे लंगड़ वाला आता है अपने यहाँ, मतलब हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, उसको लोहे लंगड़ वाला बोलते हैं अपन, लेकिन मुंबई में जाता है तो उसको बोलते हैं भंगार वाला। तो बांगर से याद रखना पुराना। तो ये कौन सी जलोढ़ है बताइए, पुरानी जलोढ़। खादर कैसी हो जाएगी, नई जलोढ़। इसके अलावा एक और याद रखना, एक होती है, क्या बताइए, भावर मिट्टी। तो भावर मिट्टी जो कंकड़ युक्त जलोढ़ होती है ना, उसको भावर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में मृदा अपरदन की समस्या कहाँ पर है बताइए, एमपी में। इसको क्या बताइए, रेंगती हुई मौत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मौत। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी मिट्टियों के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कछारी मिट्टी के बारे में। तो कछारी मिट्टी देखो ये दिख रही इतने क्षेत्र में, कुल इतने क्षेत्र में कछारी मिट्टी। ये भी बाढ़ के द्वारा बहा कर लाई जाती है, ठीक है। मुख्य क्षेत्र इसका शिवपुरी हो गया, मुरैना, भिंड भी हो गया। प्रमुख फसलें गेहूं, कपास, गन्ना आदि हो गई, क्योंकि इसी क्षेत्र में तो क्या बताइए यूपी है ना, तो यूपी में गन्ना होता है, फिर कपास भी, मतलब गेहूं भी होता है, कपास तो हालांकि यहाँ होता है एमपी में और गुजरात में। चलिए अब बात कर लेते हैं तो ये प्रमुख मिट्टियाँ थीं। मिश्रित में तो हमने बता दिया। अच्छा लैटेराइट की बात कर लो। तो देखो ये लैटेराइट है, और लैटेराइट को एमपी के इंडिया के मैप पे हमने आपको बता दिया था। तो ये देखो इंडिया का मैप, ये देखो इंडिया का मैप। तो लैटेराइट देखो इंडिया में यहाँ मिलेगी पश्चिमी घाट में, फिर असम वाले क्षेत्र में मिलेगी, और यहाँ पर मिलेगी सुंदरबन के डेल्टा साइट, और मध्य प्रदेश में मिलेगी सिर्फ 2 जगह, ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश में बहुत कम, ना के बराबर मिलेगी। तो ये दिखती नहीं, छिंदवाड़ा और बालाघाट पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 70% भाग में ये पाई जाती है। अच्छा लैटेराइट जो है वो लैटेराइट किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ये होती है किसके लिए, चाय, इलायची और कॉफ़ी के लिए। तो आपने देखा होगा कॉफ़ी कहाँ मिलती है, असम में मिलती है चाय सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलती है। तो देखो वहीं मिल रही पश्चिम
वहीं पर क्या बताइए केरल में इलायची मिलती है, कर्नाटक में भी इलायची मिलती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया मैप पर। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ये लाल मिट्टी है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, तो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण ही दिखाई देता है। और काली मिट्टी का रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। चूँकि ये जो काली मिट्टी है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, इसलिए इसमें ज्वालामुखी के सारे तत्व, सारी धातुएं पाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बोलें एल्युमिनियम हो गया, Al हो गया एल्युमिनियम, फिर Fe होगा फेरस अर्थात लोहा, फिर Ca हो गया कैल्शियम अर्थात चूना, फिर मैग्नीशियम होगा Mg। तो ये सभी तत्व इसमें पाए जाएंगे। अब जलोढ़ मिट्टी में हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। भारत में ये जलोढ़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रतिशत में बोलें तो, और MP में काली सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ के 3 प्रकार हैं, बांगर पुरानी, खादर नई और भावर कंकड़ युक्त। ठीक है, उसके बाद कछारी नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है, ये बाढ़ में बह के आती है, कंकड़ युक्त। ठीक है, कंकड़ युक्त होती है कछार। चलिए मिश्रित में तो बता दिया काली पीली काली पीली लाल। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा, छिंदवाड़ा और बालाघाट में मिलेगी लैटेराइट लगभग 70%, और इसकी प्रमुख फसल भी बता दी हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको डिटेल देख लेना है बस एक बार। ठीक हो, चलो देखो। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे मिश्रित हो गई, जलोढ़, कछारी, काली और लाल पीली। और आपको बुक्स में लैटेराइट नहीं मिलेगी, इसलिए हमने लैटेराइट को अन्य में लिख दिया है, क्योंकि बहुत रेयर बुक में मिलेगा आपको लैटेराइट। चलिए अब काली मिट्टी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। यह 7.7 से 8.5 होती है, मतलब 7.5 से 8.5 होती है। 7 के ऊपर है ना, तो कैसी होगी, क्षारीय होगी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कपास के लिए उपयुक्त होती है। ज्वालामुखी के निर्माण बेसल चट्टानों से होता है, इसको भी बता चुके हैं। फिर हमने बताया कि ये लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और कैल्शियम की। चलिए उपनाम हमने बताया था आपको, रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और चेरनोजम, काली कपास की मिट्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत की मिट्टियों में NPK की कमी है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। उसके अलावा जो ये काली मिट्टी है 3 प्रकार की होती है, साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। साधारण काली मालवा के पठार के आसपास मिलेगी, नर्मदा सोन घाटी में मिलेगी गहरी वाली, और छिछली मिलेगी सतपुड़ा मैकाल में। चलो अब देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, बता चुके हैं। लाल पीली मिट्टी देखो, निर्माण गोंडवाना सेल से हुआ है। लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण हुआ है, ये भी बता दिया। ये क्षारीय से अम्लीय होती है या अम्लीय से क्षारीय होती कह सकते हो। 5.5 से 8.5 है। अब जलोढ़ मिट्टी देखो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत इसी का है, लेकिन MP में काली मिट्टी का है। निर्माण नदियों से बहा कर लाया जाता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जलोढ़। इंग्लिश में बोलते हैं एल्यूवेल। उसके बाद देखो, इस मिट्टी का क्षेत्र भिंड, मुरैना, श्योपुर, क्योंकि वहीं तो बहती है और वहीं तो है भारत में, वहीं तो देखी थी अपन ने। चलो 3 प्रकार की होती है, बांगर पुरानी, खादर नई, भावर कंकड़ युक्त। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। कछारी मिट्टी को देखो, बाढ़ के द्वारा बहा कर लाई जाती है। मुख्य क्षेत्र वही है शिवपुरी, मुरैना साइड। मुख्य फसल हमने आपको बता दी थी। मिश्रित देखो, यह लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में, अभी अपन ने मैप में देखा है, पाई जाती है। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, चूने मिलाकर इसमें उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है। लाल की भी ऐसे करते हैं अपन। अब देखो लैटेराइट, तो लैटेराइट को देखो, इसे भाटा मिट्टी भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में, बालाघाट क्षेत्रों में। कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 70%। MP में 70% नहीं, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। यह 2 प्रकार की होती है, गहरी लैटेराइट और सफ़ेद लैटेराइट। तो उम्मीद है मिट्टियाँ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।